मेरा नाम पवन कुमार है और मैं अपने आप सभी की जो है कि अपने शहर दिल्ली से हूँ और आज इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार तरीके से होस्ट की जा रही है, जिसके ऑर्गेनाइजर हैं मैं कहूँगा हमारे रतन भाई, है ना। रतन सर कोई प्रोफेशनल होस्टिंग करने वाले नहीं है जो बाहर से आए हैं, बुलाया गया है। वो बहुत ही सक्सेसफुल करियर में है, हाईली क्वालिफाइड है, बिजनेसमैन है, जॉब एंड प्रोफेशन में है, अच्छे प्रोफाइल पर जॉब करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो इस इंडस्ट्री में भी हैं। सो थैंक यू ब्रदर, बहुत बढ़िया आपने इन्विटेशन किया, मुझे मौका दिया आप सभी के लोगों के बीच में आकर के मैं अपनी बात को रख पाऊँ। थोड़ी सी वॉइस क्लैरिटी और बेटर कर लेते हैं ताकि आवाज़ पूर्ण रूप से आप सभी लोगों को सुनाई दे एंड मेरा भी टेम्परेचर थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। आज मैंने जो है कि 22 डिग्री टेम्परेचर किया हुआ है ताकि बात करने में कोई दिक्कत ना आए, एनर्जी एंड सक्सेस बना रहे। तो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको इस जूम प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग जो है कि एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो आज के समय में नंबर 1 है। नंबर 1 किसका है? डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। लोग चाह रहे हैं कि यार ये है क्या, नाम तो सुना हुआ है, इस इंडस्ट्री के बारे में फेमिलियर भी है, लेकिन करती क्या है, पैसे कैसे आते हैं और आम आदमी कैसे पैसे बना सकता है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बड़ा प्यारा है, अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है। आप लोग अगले आधा घंटा से 45 मिनट धैर्य बना के रखे रहें। अगर आपको कुछ सीखना है, पैसे कमाने के टेक्निक के बारे में जानना है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर आपने सुनना है और देखना है और अपडेट करना है, तो आधा घंटा से 40 मिनट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पैसे की। जो भी हमारा सज्जन इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार पैसे के बारे में तो कुछ ज्यादा ही बातें हो रही, हर जगह पैसा 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 पैसा, क्या लेके आते क्या लेके जाओगे। फ्रेंड्स, ऐसे कोई हमारे सज्जन हैं जो पैसे से एलर्जी है और जिनको थोड़ी बड़ी है ना ज्यादा पैसे हैं, तो आप मीटिंग को छोड़ के जा भी सकते हैं, मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा। दूसरी बात कि इस बिजनेस में जो भी चीजें मैंने सीखी हैं, है ना, मेरा अपना कुछ नहीं होगा, कुछ प्रोफेशनली मैंने सीखा है, कुछ किताबों के सहारे सीखा है, कुछ लोगों ने सिखाया है, कुछ मार्केट ने सिखाया। ये जो कंडीशंस है ये रहेगा कि मैंने जो भी सीखा है मार्केट से आप लोगों के बीच में शेयर कर लूंगा। तो चाय पीते रहिए आप लोग भी एंड मीटिंग को फिर एंजॉय करते हैं, है ना। सीरियस होना है डिसीजन मेकिंग में, खुद सीरियस नहीं हो जाना है, एंजॉय करिए। कितना सुनहरा मौसम हुआ है एनसीआर में, है ना। कुछ एक जगह बारिश के आसार हैं और कुछ एक जगह जो है कि लोग एक्साइटेड रहते हैं। आज कितना अच्छा न्यूज रहा है ना। आज की मीटिंग से पहले शाम को 4 बजे के आसपास में मैसेज अलर्ट शुरू हो गया था, ज्वाइनिंग झमाझम हो रही है। अपने पास भी पैसे आए हैं तो थोड़ी सी चेहरे पे लाइट जो है ना, वो पैसे आने की वजह से भी है। अच्छा लगता है पैसा आए अगर डिफरेंट सोर्सेस से आए तो, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मुझे पॉइंट पे आनी चाहिए और मैं बातें करूंगा कि देखिए किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें उसका वजह पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, कोई करना क्यों है ना। जिस गली में जाना है, लोग कहते हैं ना कि जिस गली जाना है उसका रास्ता क्या करना पूछ के। तो पहले बता चुका, पैसे के बारे में बात होने वाली है और पैसे के इर्द गिर्द ही पूरा मैसेज रहेगा, पूरा सेशन चलेगा। अगर आपको पैसे से एलर्जी हो, इससे संबंधित कुछ दिक्कत हो या आप चाहते हो कि नहीं यार पैसा ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी होनी चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। बट मैं अभी आधा घंटा 40 मिनट तो मैं सेशन लेने वाला हूँ पैसे पे, इनकम डाइवर्सिफिकेशन पे। बट उससे पहले एक स्टोरी के माध्यम से एक मैसेज, देन आई विल कम टू द डायरेक्ट ऑन द पॉइंट। होता क्या है ना, हम आप जैसे लोगों को मार्केट में बहुत अनुभवी, तजुर्बेकार, ज्ञानी, जानकार, नॉलेजफुल, स्किल्ड लोग बैठे हुए हैं जिनको सब कुछ पता होता है ना। उनको लगता है कि यार आई नो एवरीथिंग, है ना। अगर उनसे कुछ पूछिए कि सर मेरे पास में कुछ है, कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटी मैं रखना चाहता हूँ आपके साथ में, क्या बोलेंगे? यार आई एम फेमिलियर विद, मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ क्या बात करने वाले हो, क्या बातें करो, वही मेंबर्स बनाओ, चैन बनाओ, नेटवर्क क्रिएट करो, है ना, प्रोडक्ट्स बेचो। हाँ हाँ समझ गया मुझे, आगे मत बताओ। तो उसी पे एक स्टोरी है।
एक बार एक स्टूडेंट ना जाता है जो है कि म्यूजिक सीखने के लिए, कहता है कि भाई मेरे को म्यूजिक सीखना है, और ढूंढते हुए पता चलता है कोई बहुत बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो गुरुजी हैं बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज्ञानी हैं और कई अवार्ड ले चुके हैं। तो जब जाता है वहाँ पे तो शिष्य से पूछते हैं कि भाई कुछ म्यूजिक का आइडिया है, कुछ जानकारी है? कि हाँ थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, तबला भी आता है थोड़ा बहुत, तो गिटार भी कई बार प्ले कर लेता हूँ, और ढोलक तो बजा ही लेता हूँ। ओके, क्या देखो भाई ऐसा है कि तुम्हें म्यूजिक में एक्सपर्ट होने में, जिस प्रोफाइल के लिए आप आए हो, जो सीखना चाहते हो, 6 महीने लगेगा, और कम से कम आपको 5 लाख रुपए लगेगा। क्या गुरुजी 5 लाख रुपए ज्यादा नहीं है? और 6 महीना क्यों लगेगा? मुझे तो पहले से सब कुछ पता है। क्या नहीं, यही है प्रोसेस, तो यही है, समय तो लगेगा। तब तक एक नया स्टूडेंट आता है, आके पाँव वगैरह छूता है, आशीर्वाद लेता है, और वही बोलता है सेम कंडीशन कि सर मुझे भी शिक्षा लेनी है, तालीम हासिल करना है, म्यूजिक का एक्सपर्ट होना है, तो बताया ना क्या कैसे होगा। तो बोले कुछ जानते हो गाना बजाना? क्या नहीं सर, कुछ भी नहीं जानते। या फिर भी थोड़ा बहुत कभी गिटार उटार बजाया हो, तबले वबले पे हाथ साफ किया हो? क्या नहीं साहब, कुछ भी नहीं, एकदम अनाड़ी है, हम तो बस अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं, और आता जाता कुछ भी नहीं है। हम आपके शरण में, जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या ठीक है, 6 महीना लगेगा और 1 लाख रुपए लगेगा। तो पहला जो स्टूडेंट था कहता सर इनको तो साल भर लगना चाहिए, इनको तो कुछ भी नहीं आता, और आप मेरे से 5 लाख ले रहे हो, इनसे 1 लाख रुपए ले, क्या मैटर है ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई, मैं तो जानता भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो तुम जानते हो ना, आधा अधूरा जानते हो। तो फर्स्ट के 3 महीने जो लगेंगे, वो जो तुम जानते हो ना, उसको तुम्हारे दिमाग से हटाने में लगेगा, डिलीट करने में लगेगा। फिर स्टार्ट करोगे जीरो से। और ये नया लड़का है, ये कुछ भी नहीं जानता, इसको एक्सपर्ट होने में हो सकता है 3 महीने में हो जाए, लेकिन 6 महीने का मैं सेफ जोन में एक्स्ट्रा समय लेकर चल रहा हूँ। और रही बात पैसे की, पैसे से इसलिए कम लिया जा रहा है क्योंकि ये लर्निंग एटीट्यूड में रहेगा, जल्दी सीखेगा, इसको कुछ भी नहीं पता, ये अपना बुद्धि अपना दिमाग नहीं लगाएगा, शांति से सीखेगा, है ना। लर्न एल बोर्ड लगा के आएगा, लर्निंग का बोर्ड लगा रहेगा, इसको दिख भी रहा है। और आपको पैसे इसलिए लगेंगे क्योंकि आप पर ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा, और हर बात आपको बताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉमन इंडस्ट्री है, लोग फैमिलियर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुंह खोलिए तो लोग पता, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग, समझ गया, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लोग तुरंत क्या कर देते हैं, भाप जाते हैं, आगे से आपने बात खोली नहीं, क्यों पकड़ लिया है सर, यही बात करने वाले हो आप। तो मेरा ये कहना है कि फ्रेंड्स, ये जानी मानी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा सेक्टर है, लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, लोग थोड़े बड़े पैसे भी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देती है, जैसा कि जनरली मैं कहता हूँ। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। उसके लिए कंडीशन क्या है, सीखना पड़ेगा, बात करना सीखना पड़ेगा, थोड़ी हुलिया बदलनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा लुक चेंज करना पड़ेगा अपना, थोड़े लोगों के साथ में बात व्यवहार में स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि हिंदी इंग्लिश में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, स्किल, स्किल विद पीपल, है ना, जो है कि लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। रिलेशनशिप किसे कहते हैं, उसमें थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए 2-4-10 किताबें सजेस्टेड हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, अप्लायंस का सहारा लेना पड़ेगा, लाइफ में एक मेंटर को चुनना पड़ेगा, एक मेंटर को चुनना पड़ेगा, एक गुरु को आपको छांटना पड़ेगा, आप किसे मेंटर मांगते हो। लाइफ में लोगों के पास में गुरु जी लोग हैं ना, बहुत से महात्मा जी लोगों को है, कुछ लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगों को फॉलो करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लीड करना चाहते हैं तो किसी न किसी को मेंटर के तौर पे चूज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, अगर आपके अंदर में स्किल है, आप एक्सपर्ट है, चल सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं, थोड़ा बड़ा कहीं ना कहीं कुछ किया हुआ है, 6-8 महीना किसी और MLM में, साल भर किसी और में, 2 साल कहीं और, आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा जानकारी है, हमें लगता है उसको हम लोग कहते हैं अपने आप नॉलेज को साइड करिए। ड्रॉ होता है ना, ड्रॉ,
उसमें लगा के रख दीजिए, चाबी अपलाइन को दे दीजिए। जो भी आपकी अपलाइन कहती है, एक्टिव अपलाइन है। अपलाइन में जिन्होंने 10-5 लाख रुपए कमाए हैं इस सिस्टम से, इस अपॉर्चुनिटी से, इस इंडस्ट्री से, मैं पार्टिकुलर जिस सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नहीं कहूंगा, इस इंडस्ट्री की बात करूंगा। अगर किसी ने कमाया है 10-50 लाख, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ब्लैंडेड ट्रस्ट कर सकते हैं, उनका अगर मार्केट में फेस वैल्यू ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के माध्यम से यही मैसेज था कि आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखनी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी कि है क्या ये। तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स से पहले में मैं बड़ा शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी डायरी में कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, मुझे डिस्कस क्या करना है ना। कहते हैं ना, माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है, या कहूँ कि एटीट्यूड या नजरिया का बदलना बड़ा जरूरी है ना। लोग मैं अक्सर कहता हूं कि 1% आपको जो है कि क्या करना है, आपका लोग नजरिए नहीं चेंज नहीं करते। अगर लिटरली बताऊं तो आइडिया अपने आना, माइंडसेट को चेंज नहीं करते, एटीट्यूड को चेंज नहीं करते। जैसे मैं बात करूं, ये पानी है ना, दिख रहा हुआ, अब ये ग्लास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। आधा अगर मैं कर दूं इसको, ये पूरा दिख रहा होगा आपको, आधा खाली और आधा ग्लास भरा हुआ है। ये ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नजरिया क्या है, आप इसको आधा खाली देख रहे हैं या आधा भरा हुआ देख रहे हैं। है तो इसमें पानी उतना ही है ना। तो ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे, हमारे नजरिया पे, हम देखते कैसे, हमारा परसेप्शन कैसा है लोगों को लेकर। इन द सिमिलर वे, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, जो मैं अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, अपॉर्चुनिटी बहुत प्यारी है। इसमें आपको नॉलेज 10%, एक्शन 90% है। रिवर्स मत कर दीजिएगा, है ना, रिवर्स नहीं करना है। आपको नॉलेज लेना है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। एक्शन पार्ट क्या होगा मैं भी डिस्कस करूंगा 15-20 मिनट, ज्यादा लंबा टॉपिक रखेंगे नहीं। 45 मिनट का क्लास होता है तो 40 से 45 मिनट में क्लोज कर देंगे चैप्टर को। बेसिक्स पता होना बड़ा जरूरी है कि हमें करना क्या है। एंड उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि आप 18 साल से ऊपर हों, है ना, एटलीस्ट, क्योंकि 12-15 साल के लोगों पर उतनी विजडम नहीं होती ना, जो है कि कह सकता हूं मैं कि लगन नहीं होती। तो एटलीस्ट कम से कम आप 18 से तो ऊपर ही हो। शादीशुदा है तो द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि शादीशुदा लोग ज्यादा चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी नाम की चीज आ जाती है। एजुकेटेड हैं आप, ज्यादा बेटर रहेगा। एजुकेटेड लोगों को थोड़ी शिक्षा दी होती है तो लोगों को समझने में, प्लान प्रेजेंटेशन देने में, लोगों को परखने में आसानी होती है। एजुकेशन का रोल मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत डिग्री चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप व्यवहार कुशलता को समझ सकें, है ना। एजुकेटेड है तो ज्यादा बेटर है। कई बार लोकल का बड़ा प्रभाव होता है। लोकल का मतलब है कि भाई हम, कुछ लोग बाहर से आते हैं तो मजबूरी है पैसे कमाना, उनके लिए अगर 1,000-500 रुपये एक्स्ट्रा भी मिले तो कर लेते। लेकिन अगर कोई लोकल आदमी हो जिसकी ऑलरेडी कोठी हो, बिल्डिंग हो, है ना, अपने खुद के जो है कि सोर्स ऑफ इनकम हो, तो उनको भी अगर कर रहे हो, कह रहे यार शर्मा जी आप कर रहे हो, बसोया साहब आप भी कर रहे हो, अग्रवाल साहब आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपने हाथ लगा दिया, है ना, मित्तल साहब भी कर रहे हैं, अरे वाह। शर्मा जी के अलावा जो है कि अरे दुबे जी आप भी, आपने आके लोकल हो। मेरा यह कहना है कि लोकल का बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, ड्रीमर हो, लाइफ में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। आपको फ्यूचर में आप गोल ओरिएंटेड हो, आपके लक्ष्य आपके सामने हो, आप टारगेट बना करके काम कर रहे हो, आप लोगों के एक एक मिशन पर काम कर रहे हो, आप लोगों के इंस्पिरेशन हो। अगर इस तरीके का है तो लोग सफल जल्दी हो जाते हैं। दैट्स ऑल। ये बेसिक क्राइटेरिया थी जो मैं देखता हूँ लोगों के अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज काम करने की तमन्ना है, पैसे कमाने की तमन्ना है, भूख है, ड्रीमर है, आप सक्सीड कर सकते हैं, है ना। उससे बड़ा जो है कि कहते हैं कि मोटिवेशन फैक्टर कुछ भी नहीं है। पैसे बहुत बड़ा चीज है, स्ट्राइक करता है लोगों को, अट्रैक्ट करता है लोगों को, और पैसे में बड़ी पावर है बहुत, है ना। मनी, पावर, पोटेंशियल सब कुछ कहें तो पैसे के अंदर है। मैं पहले बोल चुका, मैं जो बात करूंगा पैसे पॉइंट पे बातें करते हैं। किसी काम को करने से पहले वाई या उसका रीजन और विजन का पता होना बड़ा जरूरी है। एक मिनट, शायद लाइट चमक रही है।
कोई आदमी मुझे गाइड कर दीजिएगा एक बार। आई थिंक नाउ इट इज विजुअल। अब दिख रहा है क्या? शायद अब बेटर है। वाई किसी काम को करने से पहले क्यों का होना बड़ा जरूरी है ना। अगर हम कहीं मूव कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, या जॉब में मूव कर रहे हैं, या जॉब से बिजनेस में मूव कर रहे हैं, या किसी सिटी से मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं बताओ। ये वाई का होना बड़ा जरूरी है। ये वाई आपका 95% मैटर करता है। लेट्स सी कि अगर मेरे को महीने का 2 लाख रुपया मिल रहा है, या मैं एनसीआर में कंफर्ट हूँ, ठीक है। अगर मेरे सपने बड़े हों, अब मेरे बिजनेस पॉइंट से मुझे साउथ इंडिया में अगर मूव करना पड़े, वहां पे 10 लाख रुपया मिले, मैं एक बार सोचूंगा कि हाँ ठीक है, 5 टाइम्स ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में वहां से भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, मूव करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सेम पैकेज मिल रहा है, सेम प्रोफाइल पे काम करना है, और कोई बोले पवन जी आप वहां जाइए, तो मैं क्यों जाऊँ? यहाँ पे कंफर्ट है, यहाँ पे मैं लोकल हूँ, यहाँ पे मेरी होल्ड है, मेरी टीम है, यहाँ पे पूरा नेटवर्क है, यहाँ पे पूरे लोग हैं मेरे पे, मैं नहीं जाऊंगा, है ना। इन द सिमिलर वे, अगर कोई हमारा आईटी से है, या कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई बिजनेस है, या कोई अपना स्टार्टअप के तौर पे यूएस मूव करना चाहते हैं, और यहाँ पे 2 लाख रुपया मिल रहा है, और वहाँ पे यूएसए में पता चला वहाँ पे 50 लाख रुपया मिल रहा है, और कंडीशन नहीं है, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, उनका बिजनेस वहाँ पे चल सकता है, और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगला मूव करेगा। क्यों? उसको रीजन पता है, उसको विजन भी पता है कि भाई अगर मैं यूएस मूव कर रहा हूँ, या साउथ में मूव कर रहा हूँ, क्यों मूव कर रहा हूँ? क्या मेरे सपने वहाँ फुलफिल हो रहे हैं? क्या मेरे गोल्स पूरे हो रहे हैं? क्या मेरे 5 से 7 साल की जो योजना है, मैंने प्लानिंग किया हुआ है अपने फैमिली को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, अपने समाज और सोसाइटी को लेकर के, क्या फुलफिल नजर होता आ रहा है? लीगल है? कोई गवर्नमेंट के जो है कि एलिगेशन तो नहीं है उसके अंदर में? लेजिटिमेट तो है? कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मूव किया जा सकता है। बात करते हैं, जो मैं अपॉर्चुनिटी बात कर रहा हूँ, ये पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम का है। सबसे पहले नोट कर लीजिए, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, एंड लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे बेहतरीन, इससे अच्छा, इससे उम्दा मैंने नहीं देखा अभी। 17-18 साल का करियर हो गया मेरा भी मार्केट में घूमते हुए, लेकिन मैंने एक चीज नोट किया हुआ है कि इनकम डाइवर्सिफाई करके साइड बाय साइड अपने करंट प्रोफेशन, जॉब और बिजनेस के साथ साथ में अगर इसको बढ़ाया जा सकता है, तो कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन, बहुत ज्यादा डिग्री, या बहुत ज्यादा सेल्स और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल है। यानी कि कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व होकर काम करके पैसे कमा सकते हैं। हाउस वाइफ कर सकती हैं, वर्किंग के लोग कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन कर सकते हैं, बिग शॉट बिग बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्यों? कि इनकम डाइवर्सिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। वाई, अब बात करते हैं वाई में। रीजन मैंने बता दिया, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन में अगर मैं बात करूं, तो हमारे ड्रीम्स के भी कई पार्ट हो सकते हैं। कई वजह से लोग, सपनों की वजह से, है ना। अगर कोई मुझसे पूछे पवन जी आप दिल्ली में क्यों हैं, मैं बोलूंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की तलाश में आया था, आज भी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। जॉब स्टार्टिंग में किया था, जॉब दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइव करने के लिए चाहिए थी, बेसिक एक्सपेंडिचर के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मैंने जॉब किया। पढ़े लिखे थे, अच्छे एक्सपीरियंस था, अच्छा बैकग्राउंड से आते हैं, क्वालिफाइड थे, हमने किया। नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में किया था स्टार्टिंग में, आज फुल टाइम में कर रहा हूँ। आई एम नॉट इन अ जॉब। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा फ्यूचर कहाँ है। मुझे ये रीजन विजन वाई मेरा क्लियर है। मुझे पता है 2025 में कहाँ रहना है, 2028 में कहाँ हूँ, और 2030 में मुझे कैसी लाइफस्टाइल लीड करनी है। तो लीड बाय एग्जांपल के तौर पे हम लोग चल रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए समय दे रहे हैं। इसमें सिर्फ मेरा नहीं है, उस 28 से 2030 तक में मेरे साथ सेलेक्टेड लीडर्स हैं, जो है कि कमिटेड लोग हैं, जो सबमिशन में हैं और डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, और भी अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ड्रीम इज अ ड्राइविंग फोर्स, कहावत है। ड्रीम के लिए, सपने के लिए कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, यहाँ पे जूम पे हैं, सभी लोग घर से ठीक ठाक होंगे। हर एक के पुश्तैनी मकान होगी, जमीनें होंगी, खेती बाड़ी होगा, प्रॉपर्टी होगी,
गाड़ियां होंगी, लाइफ तो हो है, ठीक ठाक चल रहा है, स्टाइल के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आदमी यहाँ पे बाहर से आया हुआ है, सिर्फ दाल रोटी के लिए नहीं आया हुआ है, उसके भी कुछ सपने हैं, उसकी कुछ तमन्ना है, उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं, वो भी एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहता है। सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है? अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि 100 गज का मकान लेना मेरा अपना घर है, किसी के लिए हो सकता है 20 लाख की गाड़ी और घर के साथ में मैनेज करना अच्छी बात हो सकता है उसके। हो सकते हैं उनके कुछ लोगों के सपने हो कि मुझे एजुकेशन नहीं मिली, मैं तो दिल्ली एनसीआर में आया हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूशन है, अच्छे क्लास है, बच्चों को अच्छी परवरिश हो सकती है, अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है, उसके लिए आया हूँ। तो उसको ये लगता हो कि गांव में फैसिलिटी कम है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में बड़े शहरों में रह सकता हूँ, वहां पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं, उसका लाभ लिया जाए, ये भी हो सकता है। कुछ लोग बिजनेस के हिसाब से आए हो कि मेरा तो छोटे शहर में बिजनेस है ही, चलो बड़े शहरों में बिजनेस को रन किया जाए, बड़े शहरों में बड़े लोगों के साथ में बड़े माइंडसेट के साथ में काम करते हैं, कई चीजें हो सकती हैं। वाई का पार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपके सपने हैं, अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आपके उस पर गोल है, और गोल पे अगर आपने डेट नहीं डाला है, डेट डाल लीजिएगा। ये सेशन में आज नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि गोल सेटिंग क्या होता है, लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। मैं बेसिक्स बात करने वाला हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करेंगे आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले लिखा हुआ है 95% वाई का होना क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगर 95% आपका वाई पता है तो आप सर्वाइव करेंगे, लीड भी करेंगे, सक्सेसफुल भी होंगे। सक्सेसफुल 3 तरीके के सक्सेसफुल लोग होते हैं। एक होता है लाइफ होता है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, दाल रोटी चल रही है जी, बस पड़े हुए हैं, ठीक है जी, किसी से मिला कैसा चल रहा है, बस आप कट रही है ना। एक होता है लाइफ ऑफ सक्सेस। लाइफ ऑफ सक्सेस की मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर में अगर शब्दों में बात करूं तो 500 गज की कोठी है, 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं, है ना, और ये BMW और जगुआर शामिल है उसके अंदर में, और छोटी मोटी गाड़ियां तो बहुत से दे रखा उन्होंने। लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ना, लोग नाम से जानते हैं, अरे फलाना साहब, भाई क्या बात है, जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सक्सेस। आप सफल है, आपके लिए 9 to 5 की जरूरत नहीं है, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, अपना स्टार्टअप हो सकता है, अपना आपका खुद की कंपनी हो सकती है, बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े सिटीज में, आप बड़े लोकेलिटीज में लोग रह रहे हैं। लाइफ ऑफ वन इज नॉन एज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है? ऐश्वर्य की लाइफ, जिनके पास में पता ही नहीं है, अकूत संपत्ति है, DLF का मालिक हो गया, अंबानी हो गया, मित्तल हो गया, है ना, बिग बिजनेसमैन हो गया, मल्टा मिलियनेयर, जिनको लोग नाम से ही जानते हैं, है ना। ऐसे लोग होते हैं जिनके वजह से लाखों लोगों की दाल रोटी चलती है, वो ग्रो कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको डिपेंड करता है कि आप लाइफ ऑफ सर्वाइवल से लाइफ ऑफ सक्सेस में आना चाहते हैं क्या, एंड लाइफ ऑफ सक्सेस के बाद लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट लीड करना चाहते हैं। मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसे बहुत हैं। पैसे के साथ साथ ये जो एजुकेशन सिस्टम आप ले रहे हैं, इसका होना बड़ा जरूरी है ना। कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ कभी नहीं आती है, बट बेस्ट पार्ट इज दैट नेटवर्क मार्केटिंग में सरस्वती भी साथ में रहती है, लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग कल्चर वे में बातें करते हैं, हम लोग एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बात, हम सिर्फ पैसे कमाने के बारे में बात नहीं करते। हम पैसे आएंगे तो पैसे आने के साथ साथ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, आपके क्या गोल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, आपके पास जब पूंजी आएगी तो उसको कहाँ निवेश करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, आप हेल्थ में कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एक अच्छे इंसान के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या पैरामीटर्स है, उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग किताबें रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, किताब पढ़िए, शांत स्वभाव रहेगा, नीचे में। अभी अभी 1 घंटा पहले मेरी एक पंजाब से एक हमारी एक लेडी है, सीनियर लेडी है, उनका कॉल आया तो पवन जी योगा का मेडिटेशन की क्लासेस आप स्टार्ट करिए। मैं कहा मैं करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं लिंक भेज रही हूँ, आप कल सुबह 6 से 7 1 घंटा योगा उसका मेडिटेशन लीजिए, 15 दिन का कोर्स था पहले, देयर इज नो चार्जेस फॉर इट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कहा ठीक है मैम भेजिए। तो हम मेडिटेशन पे भी बातें करते हैं ना, बहुत सी चीजें हैं। अगर आप लाइफ में कंप्लीट पैकेज की बात करेंगे, वी आर ऑफरिंग, हमारे पास में विकल्प है, हम आपको एक कंप्लीट लाइफ का पैकेज कैसे करते हैं वो हम दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। मैंने पहले एटीट्यूड के बारे में बात कर रखा हूँ, स्टार्टिंग में बता रखा हूँ, नजरिया, सोच, विजन, है ना, सारी चीजें हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। एटीट्यूड आप कैसा रखे, आपका परसेप्शन कैसा है, आप किस मानसिकता से देखते हैं, इट्स ऑल अबाउट।
तो फ्रेंड्स, लंबी बातें के साथ साथ ये भी होना बड़ा जरूरी था। ड्रीम्स मैंने पहले बता दिया है। आपका जो है कि विटामिन एम या मनी फैक्टर्स हो सकता है, पैसे हो सकते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में अपना खुद की मकान हो सकती है, आपकी कार या बाइक भी हो सकती है। आपका हेल्थ प्राइम फैक्टर आज की डेट में हेल्दी होना भी हो सकता है, आपका ड्रीम्स का पार्ट है कि भाई मैं अगर 60 साल का रहूं, 60 साल का रहूं तो मेरे सर पे बाल हो, चेहरे पे लाइट हो, हेल्दी हो, कोई बीमारी ना हो। इससे बड़ा एसेट क्या हो सकता है ना। एसेट बिल्डिंग टिप्स है। हेल्थ हो सकता है आपका, पेरेंट्स केयर है ना। पेरेंट्स केयर के बारे में इमोशनल चीजें हैं, मैं लंबा नहीं करूंगा, बट पेरेंट्स केयर भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा बैंक बैलेंस है ना। पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ पीओपी, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड का होना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो रात में सोता ही नहीं, मैं तो 3 घंटे सोता हूँ। 25 साल 28 साल के लड़के हैं, उनके पास में पैसे की भी टेंशन है, पैसे ज्यादा है तो भी टेंशन है। हमारे एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, कहते पहुंच जी मैं रात को 1 बजे सोता हूँ, 5 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ। 28-30 साल के लोग, 32 साल के लोग, क्या दिक्कत है? पीस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। वो कहाँ से आएगा? स्पिरिचुअल चीजों से आएगा, आपका मेडिटेशन से आ सकता है, एक्सरसाइज से आ सकता है, सही हेल्थ से आ सकता है, सही परवरिश से आ सकता है। तो ये अगर मैं सर्कुलेट करूं तो ये इतना बड़ा होता है ना। और सोर्स ऑफ इनकम इतना बड़ा है, इतनी चीजें सोच रहा है, सभी पीस ऑफ माइंड का क्या सब कुछ गड़बड़ रहेगा। पैकेज कहाँ से आएगा? ये पैकेज था, इनकम इतनी थी, पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर यही इनकम को बढ़ा दिया जाए तो सब चीजें पूरे हो जाएंगी। पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, आप एक्साइटेड भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और जो है बीमारियों से भी दूर रहेंगे। पैसे कमाने का फार्मूला है, पैसे कमाने का एक फार्मूला है, मैं बात करूंगा पैसे कमाने का फार्मूला क्या है। बड़ा सिंपल है, मैं इस पार्ट को लिख लेता हूँ। पैसे कमाने का फार्मूला सॉरी बॉस। है ना। उनको लगता है कि नेटवर्क बनाना जो है कि क्या है, उन लोगों का काम है जो निखटते हैं, कोई काम नहीं है, फालतू का समय है, टाइम वेस्ट करना है। बट मैं जो बात करने वाला हूँ, यहाँ पे एक जॉन पॉल गेट्टी करके इंसान थे, जेपी गेट्टी प्रिंसिपल हम लोग कहते हैं उसको, बहुत रईस थे, बड़े जो है कि अपने समय में मल्टा मिलियनेयर थे। उन्होंने कहा कि देखो जी, अगर आपने अमीर होना है ना, तो मैं कुछ सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको अमल कर देगा, हर आदमी रईस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। पहला सिद्धांत है कौन सा? बोयो, if you want to be a millionaire, if you want to be rich, if you want to be successful, you should have your own business of your own। बोयो प्रिंसिपल कहते हैं उसको, ठीक है। सेकंड, उन्होंने कहा कि अगर बिजनेस करोगे तो किस चीज का करोगे? एफएमसीजी का करना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए? एफएमसीजी प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको डिजिटल कर दीजिए। जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, आज के समय के अनुसार से हो, बदलाव की प्रक्रिया के हिसाब से हो। हाँ? अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारा जो है कि कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है साहब? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। क्या है उसमें? उसमें है कि आपका जो है कि पूरा पार्लियामेंट से लेकर सारा जितनी बिल्डिंगे हैं पुराने हैं, अंग्रेजों के समय में बनाए हुए, वो सबको क्या करना है? चेंज करना है। सर एडविन लुटियंस ने जो बनाया हुआ था 1927 में, वो कहता पुराना हो गया यार, उसको चेंज करो, थोड़ा नया लुक, अपना कुछ हो। अंग्रेजों के बनाया हुआ था, सन 27 में बना हुआ था, पुरानी बिल्डिंग होगी, रिकंस्ट्रक्ट करके नए फॉर्म में, नए डिजाइन के साथ में कुछ अपना कहा है। अभी सर एडविन लुटियंस के नाम से वो जाना जाता है एरिया है ना, तो लुटियंस साहब का नाम बदल के थोड़ा कुछ करते हैं चेंज। मैं चेंज पे बात कर रहा था, ये चेंज करते हैं ना, डिजिटल, है ना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करते हैं। थर्ड वन इज टाइम कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंडिंग। समय को मल्टीप्लाई कीजिए। आज की डेट में रईस वही है, अमीर वही है जो टाइम का ट्रेड करता है, पैसे के साथ साथ टाइम को भी ट्रेड करता है। तो टाइम कंपाउंडिंग यानी कि 24 आवर्स का जो बैरियर है ना, जो समय की दिया हुआ गॉड ने हमको, उसको ब्रेक करिए और टाइम को कंपाउंड। चौथा है डुप्लीकेबल होना चाहिए।
डुप्लीकेट, DUPLICABLE, डुप्लीकेबल, यानी कि काम ऐसा होना चाहिए जो आसानी से किसी भी आदमी को बताया जाए, ओके हाँ साहब ठीक है मैं कर सकता हूँ, इतना आसान होना चाहिए, है ना, इतना सिंपल होना चाहिए, टेक्निकल नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल हो। आपने किसी भी आदमी को बताया, वो पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर है, नहीं है, गाँव से है, भाषा जानता ही नहीं जानता, समझा दीजिए, आपकी एक्टिविटी को डुप्लीकेट कर दे, यानी कि कॉपी कर दे। एंड द लास्ट वन इज हेल्पिंग अदर्स। आप दूसरे के टांग खींच के में कभी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए ये इतना सक्सेसफुल क्यों है, यहाँ लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मैं घर पे रहूं, मैं जरूर निकलता हूँ। मैं टीम को सपोर्ट के लिए, लोगों को सपोर्ट के लिए, लोगों से रिलेशन बनाने के लिए, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मैं अपना टाइम लगाता हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ, अपना समय लगाता हूँ, अपना पेट्रोल लगाता हूँ। मुझे पता है कि एक बार रिलेशन बन जाती है, एक बार हमारे आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो कोई भी काम करोगे ना, लोग आपके साथ में सपोर्ट करते हैं। मैं इस बिजनेस में सफल क्यों हुआ, मैंने रिलेशनशिप बना रखी है, मैंने लोगों के साथ में अच्छे संबंध है, मैंने किसी के साथ झूठा वादा नहीं किया, किसी के पैसे नहीं मारे हैं, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया है। ओके सर, अनिरुद्ध सर का कहना है प्लीज रिपीट द 5 पॉइंट्स। बॉस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द फर्स्ट वन इज बोयो, बिजनेस ऑफ योर ओन। सेकंड वन इज द बिजनेस शुड बी ऑफ एफएमसीजी इन नेचर, यानी कि काम ऐसा करिए जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है सर, जो है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन एसेंशियल आइटम्स मूव हो रहे थे। मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिजिटल की, बात करता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने जोड़ा हुआ है। लेट्स कम ऑन द डिजिटल। वी आर कंडक्टिंग अ मीटिंग डिजिटल फॉर्म, है ना, वी आर डूइंग अ बिजनेस इवन इट इज इन अ डिजिटल फॉर्म। आज की डेट में मोदी साहब ने 2019 में बात किया, पैसे बंद कर दिए, नोटबंदी किया, करेंसी कहाँ पे हो रही है, डिजिटल फॉर्म में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना है कि वी शुड चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, डिमांड ऑफ द मार्केट। तो ये एफएमसीजी को मैंने डिजिटल कर दिया। थर्ड वन इज टाइम कंपाउंडिंग, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बॉस। आज की डेट में दुनिया में जितने बिजनेस हो रहे हैं, दे ऑल आर फॉलोइंग दीज पॉइंट्स, दीज पैरामीटर्स, एंड ऑब्वियसली दे आर डूइंग अल्टीमेट सुपर ऑसम। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आपके लिए आपका भी होएगा। थर्ड वन इज टाइम कंपाउंडिंग। फोर्थ वन इज डुप्लीकेबल। हम क्या कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लोगों को बता रहे हैं कि आप प्लान दिखाना सीख जाओ, बात करना सीख जाओ, है ना, जूम पे लोगों को लेकर क्या हो सिखाओ, उनको बताओ भैया आप भी काम करो। तो टाइम कंपाउंडिंग को हटाना है, डुप्लीकेट करना है, और हेल्पिंग अदर्स, लोगों को सहयोग करना है। इसी पॉइंट्स को आगे बात करते हुए मैं आता हूँ कि टाइम कंपाउंडिंग ब्रेक कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी। अब ये जॉन पॉल गेटी का प्रिंसिपल था, जेपी गिट्टी का प्रिंसिपल बड़ा कॉमन है, आप गूगल भी कर सकते हैं, कोई नया मैंने नहीं बताया, मैंने पहले बता दिया था कि जो भी मैं बातें करूंगा मैंने सीखा है यहाँ से, वही इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, मेरा अपना कुछ भी नहीं रहेगा। जॉन पॉल गेटी का प्रिंसिपल है, गूगल करिए, यू विल गेट इट ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब मैं बात करता हूँ रईस लोग करते क्या, मेरे पास 5 से 10 मिनट का टाइम है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। मनी, पैसे कमाने का एक ही फॉर्मूला है बॉस। ये मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स और एमबीए मार्केटिंग में था, नो वन टॉट मी अबाउट ऑल दिस प्रिंसिपल्स, ऑल दिस फॉर्मूलाज। किसी ने बताया नहीं कि भाई पैसे कैसे कमा सकते हो। एक ही है फॉर्मूला पैसे कमाने का, मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल, या इसको नॉलेज भी बोलते हैं, KNOWLEDGE, नॉलेज। आप 24 घंटे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, 8 घंटा जॉब करते हैं, 8 घंटा रेस्ट करते हैं, 8 घंटा बचा, 8 घंटे में करते क्या है, टीवी देख लेते हैं, व्हाट्सएप पर चेक कर लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, थोड़ा नहाना धोना खाना पीना इधर उधर, बस। अगर इस 24 घंटे में से 8 घंटा अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और के लिए, उसमें से 3 घंटा अपने लिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए ना। वो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 24 आवर्स है, 24 ही घंटा है, लिमिटेड टाइम है, और स्किल कितना ले लेंगे। मैं एमबीए हूँ तो बहुत करूंगा, डबल एमबीए कर लूंगा, एमफिल पीएचडी करके क्या करूंगा मैं इस एज में। ऑब्वियसली सी बात है, मुझे पता है कि मेरे को एजुकेशन से पैसे आते नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल बातें बताऊं तो एजुकेशन का पैसे से कोई लिंक ही नहीं है, करवा सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बताऊं डिग्री से पैसे नहीं आते हैं, बहुत ऑल अबाउट योर स्किल, है ना। जॉब तो अभी आया है, जब रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, वी यूज्ड टू से जॉब वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नॉट इंडियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये स्किल है, स्किल भी लिमिटेड है। अब लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्किल, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक लिमिटेड मनी। बिजनेसमैन क्या करता है, उस फॉर्मूला के बारे में बात करूं, वो लोग लोगों को हायर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, टाटा से लेके जो है कि अंबानी से लेकर मित्तल तक,
1 लाख एम्प्लॉय हैं उनके पास में, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में। 1 लाख आदमी अगर 10 घंटे काम करता है तो 10 लाख आवर्स ए डे हो जाता है। 10 लाख घंटे रोज के, एवरेज एक इंसान 1.25 लाख से 1.5 लाख घंटे करता है पूरे जीवन में। यहाँ 10 लाख घंटे एक कंपनी के लिए, फर्म के लिए हो रहा है, पैसे कौन बनाएगा? ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे। अगर 10 लाख लोग यहाँ 10 आवर्स है और एक आदमी सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट देता हो तो जोड़ लीजिए अमाउंट कितना होगा, आगे ना करोड़ में। इन द सिमिलर वे कहते हैं कि अगर आप रईस होना चाहते हैं तो टाइम को ट्रेड करिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, लोगों का टीम बनाते हैं, लोगों को टाइम ट्रेड कराते हैं, और भी बिना पेमेंट के, सपोर्ट के। मैं बात करता हूँ पॉइंट की पॉइंट कि ये अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये है क्या, या यहाँ पे हम आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय बीतते जा रहा है और मेरे साथ साथ मेरे हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे सीनियर भी हैं, उनको भी आप लोगों ने सुनना है। नहीं तो लोग बोलेंगे भाई पॉल वाइन का टॉपिक था और बातें कहाँ होने लगी, इस टॉपिक पे लोग चले गए और बातें थोड़ी ऑफ तक होने लगी, लेकिन ये बेसिक्स था, है ना। अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, बिजनेस स्कूल इनका बड़ी फेमस किताब है। अगर आप पढ़ सकते हैं थोड़ी और, तो लोगों से बात व्यवहार कैसे करना है, लोग व्यवहार में कुशलता, डेल कार्नेगी की है, अल्टीमेट किताब है, लोगों से बातचीत कैसे किया जाए। अगर आप सेलिंग आना चाहते हैं, सेल्स में आना चाहते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी, बहुत फेमस इंडियन राइटर हैं शिव खेड़ा जी, इनकी किताब है बेचना सीखें, यू कैन सेल। ऐसे मेरे पास में किताबों के भंडार हैं, बहुत सी किताब है जिनको आप समय अनुसार स्टडी करके आप अपने आप को डेवलप करा सकते हैं। मैं बात करता हूँ पॉल वाइन इंटरनेशनल। मेरे पास में जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग कहते हैं paulwine.com या पॉल वाइन इंटरनेशनल। पॉल वाइन इंटरनेशनल है क्या? पॉल वाइन दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको सारे बिजनेस को जो मैंने कंडीशन होता है उसी पर आधारित है ना। बहुत प्यारी बातें बताऊं तो इसके बारे में, ये है इसके फाउंडर डॉक्टर डैनियल जॉनसन, ही इज अ मैथमेटिशियन। इनके बताए हुए नुस्खे, इनके बताए हुए टिप्स, इनके सुझाए हुए पॉइंट्स को अगर हम आप फॉलो करते हैं हम भी मल्टी मिलियनेयर बन सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं पॉइंट टू पॉइंट, तो ये है क्या? ये एक एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ बेचना नहीं है और बिजनेस आप ट्रेड कर सकते हो, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज कर सकते हो, जस्ट लाइक Amazon। रिफर एंड अर्न, द बेस्ट पार्ट इज दैट ये सिर्फ रिफर एंड अर्न के प्रिंसिपल पर काम करता है। रिफर एंड अर्न बोले तो आपने लोगों को बताया, लोग आएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। That's all। इतना सिंपल सा चीज को समझने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत नॉलेज की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है। बट देयर इज सेइंग कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन अ कॉमन पीपल। कॉमन सेंस का बिजनेस बहुत सिंपल सी बात है। इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आंख नाक कान खोल के रखिए, 10 मिनट हार्डली मैं समय लूंगा, उसके बाद में आऊंगा कि ये है क्या। पॉल वाइन इंटरनेशनल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्राउड फंडिंग है, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा क्या चीज है। 3 चीजें याद कर लीजिएगा, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। ये क्या चीज है, इसके बारे में अगर आपने थोड़ा सा स्टडी कर लिया, ये होमवर्क है आप सभी के लिए, तो आपको बेसिक चीजें पता चल जाएंगी कि किस सिद्धांत से और इसका पर्पज क्या है और पैसे कैसे आते हैं और ये कितना सेफ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा क्या हुआ मेहनत डूब जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ, लोगों को ला रहा हूँ, कल लोग बोलेंगे यार कहाँ बता दिया, कहाँ बेवकूफ बना दिया, कुछ 2-4 लोगों को बुला के समझा दिया तुमने, हवा में बातें कर दी। नो, अपनी नॉलेज, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए आपको थोड़ा होमवर्क तो करना पड़ेगा। रेडीमेड सब कुछ मिल जाए, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज पसंद है, मेरे अंदर जो है मैं निकाल रहा हूँ। आपको क्या चाहिए, आप अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए। गूगल बाबा जिंदाबाद है, यूट्यूब जिंदाबाद है, अपलाइन एंड आपके मेंटर्स और आपके सीनियर और आपके स्पॉन्सर्स आपके साथ में है सपोर्ट देने के लिए। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, इंसान है, इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सिस्टम की बात करूँ, सिस्टम परफेक्ट है, सिस्टम में कमियां नहीं है, सिस्टम में त्रुटियां नहीं है, सिस्टम पिछले 6 साल से प्रूवन है, सही ट्रैक पे लोगों ने पैसे कमाए हैं,
हमारे सीनियर हैं अशोक त्रिपाठी सर, बैठे हुए गांव में जाकर पिछले 5 महीने से मस्त पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, कई लाख कमाया, इवन करोड़ भी कमाया। इज देयर लाइव एग्जाम्पल है, आप उनका नंबर लेकर उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी सेशन हो रहा था हमारा जो है कि चहल सर का, है ना, करोड़ों रुपए कमाया उन्होंने। नीरज गुप्ता सर है, ऐसा एक्सपेक्टेड है 50 से 100 करोड़ के बीच में उन्होंने इनकम कमाई है। लोग हैं, लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। प्रूफ किसको करना, हमें करना, प्रूव योरसेल्फ। यह परमानेंट सिस्टम है, यहाँ पे आप है मान लेता हूँ मैं, है ना, अगर मैं यहाँ पे आपको नाम लिख लेता हूँ तो यहाँ पे आप अपने आप को मान लीजिए। यहाँ पे जूम के द्वारा जो एजुकेशन मिलती है वो ले लीजिए। यहाँ में आपकी अपलाइन और आपकी टीम और आपका सपोर्ट सिस्टम है। बचा क्या, एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन आपको हेल्प मिल रहा है, आप जाएंगे चौथे डायरेक्शन में। रतन भाई 10 मिनट टाइम और लूंगा, ज्यादा नहीं, अगर समय हो बता दीजिएगा, नहीं हो तो भी बता दीजिएगा, मैं 5 मिनट में क्लोज कर दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 10 का दम बड़ा सिंपल कैलकुलेशन लेता हूँ, क्योंकि 10 का पहाड़ा ज्यादा आसान है। 10 10 में 100, 10 में 1000, 10 में 10,000। 4 स्टेप्स में चैप्टर क्लोज कर दूंगा, ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। कहते हैं ना मोटिवेशन तो चाहिए, मोटिवेशन की मैं बातें दिन भर रात भर कर सकता हूँ, कई घंटे कर सकता हूँ, ना तो मुझे एनर्जी डाउन होगी, ना ही मुझे नॉलेज की कमी पड़ेगी। बट मोटिवेशन से ज्यादा है पर्सपिरेशन। क्या चाहिए आपको, पसीना बहाइए। मोटिवेशन से पैसे नहीं आएंगे, पसीने बहाओगे तो पैसे आएंगे। मैं मोटिवेशन के लिए बहुत सी बातें कर सकता हूँ, बट ये प्लेटफॉर्म अभी सही नहीं है। मोटिवेशन तो आपके अंदर में है, वैसे भी आप कितना बड़ा भी सेशन देख के आइए, कहते हैं मोटिवेशन आपका ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहेगा, 1 हफ्ते रहेगा, उसके बाद फिर आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे, डिसीजन लीजिए। और डिसीजन कहते हैं ना, ये बिजनेस साइन करने से नहीं करता कि आपने लगाया, साइन अप कर दिया और नंबर आ गया, नो बस, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजन। डिसाइड करने से होता है, आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। मैं 10 कदम की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली यहाँ पे प्लान बता देता हूँ। $30 जिसकी कीमत 2250 रुपए से ज्वाइन होता है। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं। पहला लेवल है पर्ल, दूसरा लेवल है कोरल, तीसरा लेवल है ओनिक्स, चौथा है आपका क्वार्ट्ज, पांचवा है एमेथिस्ट, छठा है आपका टोपाज, एंड द 7th वन इज योर रूबी। इनकम यहाँ मैं बात कर लूँ, कुछ इनकम्स भी हैं यहाँ पे। पहला इनकम है आपका रेफरल इनकम, जैसे ही आप किसी को रेफर करते हैं 50% विद इन अ सेकेंड आ जाता है इनकम। दूसरा है आपका टीम परफॉर्मेंस, ये $1.25 है, इंडियन रुपीज में 94 रुपए होता है। यानी कि ज्वाइनिंग की कीमत है 2250 रुपए, 50% होता है 2125 रुपए, यहाँ हो गया 94 रुपए। इन दोनों को जोड़ दिए तो 1218 रुपए हो जाते हैं। मोटा मोटी एक ज्वाइनिंग पे 1200 रुपए आपकी इनकम आती है। क्या हम आप रोज की 25 से 30, महीने की 25 से 30 ज्वाइनिंग नहीं करा सकते क्या? जब हम कमिटमेंट लेकर निकलिए ना, लिस्ट बनाइए, लोगों फॉलो करिए, लोग तैयार बैठे हैं, लोगों को टच किया जा सकता है। तो यानी कि मोटा मोटी अगर बात करूं तो एक ज्वाइनिंग पर 1200 रुपए है बस। 54% कितना, 54% का रिटर्न है पहले ही दिन से। इतना बढ़िया पोटेंशियल कहीं पर भी नहीं है। यानी कि आप $15 अप्लाइन को, $15 का मतलब 1125 रुपए। यहाँ पे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल, 8 लेवल तक के पैसे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन का अपॉर्चुनिटी है। यानी कि 8 अप्लायंस में अगर बच गया तो $10 हो गए 1.25 से, यानी कि 750 रुपए यहाँ गए, बचे कितने, $5। ये $5 375 रुपए का सारा खेल है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम की मैं बात करूं तो 32 लाख से लेके 1400 करोड़ तक का है। बट मैं एक्टिवली बात करता हूँ, ये जो प्लान चल रहा है एक्टिव का है। मैंने जो कमाया वो एक्टिव कमाए, आप जो कमाओगे एक्टिव में ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि एक्टिव में पैसा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मिल जाता है, सेम डे मिल जाता है, 1 सेकेंड के भीतर मिल जाता है। तो पैसिव इनकम को मैं एक्टिव को ज्यादा प्रमोट करता हूँ, एक्टिव को ज्यादा जो है कि काम भी करता हूँ और लोगों को बताता हूँ पैसे एक्टिवली कमाइए, क्योंकि आपके सपने 2 से 3 साल के अंदर या साल से 1.5 साल 2 साल के अंदर मोटा मोटी कमा लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग बता दूं, फिर भी यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि 2 पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि 50,000 रुपया मुझे अगले 6 महीने में कमाने हैं, प्रैक्टिकल है, अगले 6 महीने में 50,000 महीने की इनकम आप कमा सकते हैं। अगला 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए मुझे 2 साल के भीतर में कमाने हैं, एक्टिवली वो भी कमा सकते हैं। अगर आप कहते हैं पहुंचे 2023 तक मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, एक्टिव से भी कमा सकते हैं।
पैसिव इनकम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि पैसिव इनकम कमाने के लिए 6 से 8 साल का समय लगेगा पूरा इनकम लेने में। अगर आप कोर लेवल पे हैं, 32 लाख भी लेना चाहते हैं तो 7-8 साल लग जाएंगे आपको लेने में। 7-8 साल अगर एक्टिवली कमा लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि पैसिव इनकम की जरूरत पड़ेगी। बट सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम दे रहा है, सिस्टम नए नए चीजें लेकर के आ रहा है, फॉर्च्यून इनकम ला रहा है, रॉयल्टी इनकम ला रहा है, और भी कुछ चीजें ला रहा है। उसके बाद फंड है तो बांट सकता है, लेकिन पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से जिन लोगों ने 2018 या 17 में आईडी लगाई थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद जब हमारा पैटर्न हमारा आएगा, टाइम हमारा हायरार्की के हिसाब से आएगा, हम जब मैट्रिक्स के हिसाब से पहुंचेंगे तो हमें बढ़ेगा। उससे आसान है एक्टिव इनकम कमा लिया जाए। जैसे अगर मैं बात करूं 10 लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं $1200 के हिसाब से, आपको $12,000 हो गया एक्स्ट्रा। $30 से ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे आपका $25 अपलाइन को चले जाता है, यहाँ में अपलाइन है, यहाँ में सिस्टम है, $5 सिस्टम को चले जाता है, 32 लाख का मिल जाता है। सॉफ्टवेयर कहता है $50 अपग्रेड करो। तीसरी इनकम कौन सी है? लेवल अपग्रेड करने का, लेवल अपग्रेड करना है। अपग्रेड करना मतलब अपना हायरार्की को बढ़ाना है। अगर आप पर्ल से कोरल जाते हैं, सॉफ्टवेयर कहता है $50 दो, इसमें से $20 अपलाइन को, $30 सिस्टम में, और यहाँ जो 32 लाख था 1.31 करोड़ में आ जाता है ना, लेवल अपग्रेडेशन का। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लेवल अपग्रेडेशन किसे कहते हैं। टीम परफॉर्मेंस, फास्ट ट्रैक इनकम, इसको लोग फास्ट ट्रैक इनकम के तौर पर जाना जाता है, लेवल अपग्रेडेशन या फास्ट ट्रैक इनकम। इसको फास्ट ट्रैक भी कहते हैं। फास्ट ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा 40% फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाता है। ठीक है, अगर ये तीनों इनकम की मैं बात करूँ, तीनों के तीनों इनकम एक्टिव इनकम है, आप किसी भी समय ले सकते हैं काम करके। चौथा है ऑटो पूल का। ऑटो पूल 32 लाख से स्टार्ट होकर 1400 करोड़ तक है, जो कि समझने की बात है। ऑटो पूल के लिए आपको कम से कम 1 2 3 4 ज्वाइनिंग करा के लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। बैठने के बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं काम करने वालों में बिलीव करता हूँ, मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। मैं मार्केट में जाना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, टीम बनाना पसंद है। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको अगर नहीं लगता तो कुछ और भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप फोन पे अच्छा बात कर सकें, हो सकता है आप यहाँ पे $12,000 कमाए, 12,000 से सॉफ्टवेयर कहता है $50 आप डोनेट कर दो, यानी कि 3750। अब 10 लोग यहाँ पे अगर आपने इंट्रोड्यूस किया कि 10 लोग भी अगर 10-10 लोगों का सिर्फ ज्वाइनिंग कराएं अपने टीम में, याद रखिएगा अपने अपलाइन और सिस्टम का सपोर्ट से, कितने लोग हो जाएंगे? मोटा मोटी 100 लोग हो जाएंगे। हर आदमी अगर ₹94 भी की जगह में अगर ₹100 रख लेता हूँ तो कितने हो गए? $10,000 आपके आ गए सिर्फ ज्वाइनिंग से। और ये लोग भी अपना लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं कल को, है ना। और 100 लोग $20 यहाँ लिखा था ना, $20 अपलाइन को दें तो $2,000 हो गया, यानी कि 1.5 लाख। सेकंड लेवल पे, सेकंड लेवल पे आपकी इनकम अगर 10 का गुणंत में जाते हो, 10 into 10 जाते हो, आसान है, बहुत बड़ा सिंपल है। टेक्निकली हमसे पूछिएगा, हम लोग उसको काम कर रहे हैं, बहुत आसान है। लोगों से बात करना, सिर्फ बात करना है। 1.5 लाख रुपया हुआ ना, 2 महीने के भीतर में आप 1.5 लाख नहीं तो 50,000 तो कमा ही सकते हैं। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। ये लोग भी अपने नेटवर्क में अपनी टीम में लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, और 10 के दम के साथ 100 दहा में 1000 लोगों से $100 मिलता था, 1 लाख रुपया हो गया आपका। और यहाँ पे $100 से अपग्रेड करें तो $40, बोलो ना 40%, $40, 100 का $40 अपलाइन को, $60 सिस्टम में, और 3.93 करोड़ का ऑटो पुल पा जाते हैं। यहाँ पे अगर यही लोग 1000 लोग $100 में दें, अपग्रेड करें तो $40 के हिसाब से 40,000 हो जाता है, जो कि मोटा मोटी 30 लाख रुपए होते हैं। नॉट बैड। लास्ट स्टेप क्वार्ट्स का है, $1,000 अपग्रेड करना होता है, $400 अपलाइन हो जाता है, $600 सिस्टम में जाता है, और 39 करोड़ के ऑटो पूल में आप आ जाते हैं। याद रखिएगा पैसिव इनकम है। ये लोग भी अपने नेटवर्क में टीम खड़ी करें। ये चौथा लेवल इस पे मैं क्लोज करूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं 10,000 लोग आ जाएं आपके टीम में, याद रखिएगा ये मास्टर गेम प्लान है। इतना सिंपल, इतना आसान काम नहीं देखा मैंने। 10,000 लोग अगर 100 रुपए आपको देते हैं तो बॉस 10 लाख रुपीज हो जाता है आपकी एक्टिव इनकम ज्वाइनिंग से, ये टीम परफॉर्मेंस। और ये लोग अगर $400 एक आदमी आपको दे तो 10,000 गुणे 400 बराबर पता है कितना हो जाएगा? 30 करोड़ होता है। 100% किसी इंडस्ट्री में काम नहीं होता,
नेटवर्क मार्केटिंग में तो और भी नहीं होता, मैं 10% लेके चलता हूँ। अगर 10% भी रखते हैं तो अभी भी 3 करोड़ हो जाता है ना। 10% को कंसीडर कर सकते हैं। 10 को भी आप अपने हिसाब से काट छाट के 1 करोड़ कर दीजिए, तो आपको सारे ड्रीम्स जो थे ना, गाड़ी, घर, बंगला, बच्चों के एजुकेशन, शादी विवाह, मोटा मोटी 1 करोड़ अगर साल 2 साल में आ जाए, अच्छा अमाउंट होता है, निपटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, 10,000 की टीम फोकस करिए। लोग बैठे हुए मार्केट में, लोग तलाश कर रहे हैं कुछ न कुछ, बड़ा सुनहरा मौका है लोगों के बारे में बताने के लिए। मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया, लेकिन टॉपिक थोड़ा लेंदी था, जरूरी था ऐसी बातें करना, क्योंकि 1-on-1 आकर के बातें करने में अचानक चीजें नहीं हो सकती हैं, समय लगता है। आप लोग समय दिए, मुझे नहीं पता कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो भाई भी बैठे हुए हैं हमारे, जो साथी भी बैठे हुए हैं, जो भी हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, आपको, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ पिक्चर क्लियर हुआ होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी। एक बार में समझ में नहीं आता, ना ही एक मीटिंग में आएगी। कोई बोले कि महीने भर में जिम में मैं 3 दिन जाऊंगा, मुझे डॉलर चाहिए, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। महीने भर का खाना नहीं खाया जा सकता, साल भर का होमवर्क 1 महीने नहीं कर सकता, साल भर बच्चे पढ़ते हैं तब जाकर प्रमोट किया जाता है। इन द सिमिलर वे, कम से कम 8 से 10 मीटिंग आप आइए, 2-4 सीनियर के साथ में बैठिए, 10-5 यूट्यूब पर वीडियोज देखिए, 2-4 किताबें पढ़िए, अप्लायंस के साथ में बैठिए, है ना। अप्लायंस से पूछिए हाउ, कैसे करना है, वाई आपका होगा, हाउ अप्लायंस से पूछिए। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में एक मैसेज दूंगा एक स्टोरी के माध्यम से कि एक्सपर्टीज किसे कहते हैं ना, एक्सपर्ट क्या होता है और एक्सपर्ट पैसे कैसे बनाता है, या आज की डेट में कोई आदमी अचानक जंप कर जाए तो कंपाउंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो कैसे करता है। यहाँ लाइव एग्जाम्पल, यहाँ स्टार्टिंग किया था हमने 1200 रुपए से, और यहाँ पे 30 करोड़ हो गया 4 स्टेप में ही। किसके द्वारा हुआ? वही 5 प्रिंसिपल के हिसाब से आप देखेंगे तो डुप्लीकेट भी हुआ, लोग आए, हमने उनको सिखाया, टाइम कंपाउंड हुआ। हर आदमी अगर 1-1 घंटा भी काम करते, 10,000 लोग अगर 1-1 घंटे के तो कितना हो गया? 1 लाख आवर्स हो गया। जितने पूरे 40 साल में आप नहीं कर रहे तो वहां 1 दिन में हो रहा है। तो अब भी इसी बात है, समय बढ़ेगा तो पैसे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। लेफ्ट इक्वल टू राइट कर दिया है ना, फॉर्मूला होता है ना इक्वेशन का, आर इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू आर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने प्रूव कर दिया। जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको एक टीम बनाइए, नेटवर्क क्रिएट करिए। रईस आदमी नेटवर्क बनाता है, लोग नेटवर्क बनाते हैं, हर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग नेटवर्क बना रहे हैं, हॉस्पिटल के नेटवर्क है, स्कूल के नेटवर्क है, लोगों का नेटवर्क है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, नेटवर्क बनाइए। एक मैसेज दूंगा, एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक को कुछ चैलेंजेस आ रहे होते हैं। क्या चैलेंज होता है? उनके यहाँ जो टेक्निकल वाली जो मशीन होती है ना, मशीन में कोई फॉल्ट आ चुका होता है, और वो जो है कि बाहर की जो मशीन होती है, तो जर्मन वालों को फोन किया गया कि भाई देखो आपकी मशीन चल नहीं रही है, और आके आप देखो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। उन्होंने कहा देखो जी, हमारे यहाँ पे विजिट करने का चार्जेस लगेंगे। इन्होंने पहला अपना दिमाग लगाया, इंडियन जुगाड़ के हिसाब से जो हो सकता है थोक पीट बजा के देख लिया। जितने मैकेनिकल और टेक्निकल बंदे थे सारे लोगों ने अपने हिसाब से चीजें देखी, समझी, समझाई, बट समहाउ नहीं समझ में आया। बंदे ने कहा भाई देखो मेरा विजिट करने का पैसे लगेंगे और ज्यादा खासा लगेगा। कितना लगेगा? कम से कम 5 लाख रुपया, कम 5 लाख रुपया किस बात के? तो भाई आऊंगा, एक्सपर्ट को देखूंगा, बताऊंगा। बंदा आया, पूरा स्टडी किया है ना, पूरा रूम में गया, इस रूम से लेकर उस रूम, इस पार्ट से लेकर उस पार्ट तक देखा, समझा। कल हथौड़ी लेकर गया हो ना, फिर गया लेकर गया, हथौड़ी लाया, बोला चलो मशीन को स्टार्ट करो। कहाँ नहीं फॉल्ट आ रही है? गया, एक जगह जाकर के हल्का सा ना ऐसा सीधा सा 2 बार ऐसा हिट करता है, बोलता स्टार्ट करो, और मशीन स्टार्ट हो जाती है। बाद में जब पेमेंट की बारी आई तो कहते भाई 5,25,000 हुए हैं। क्या 5,25,000 किस बात का हो भाई? क्या 5 लाख तो जो है कि मेरे स्किल के हुए है ना। क्या आपने तो कुछ किया नहीं, बस ऐसे ठोका 2 बार, उसके 5 लाख? क्या है? गलत। कहाँ ठोकना है ना, कहाँ हिट करना था, कहाँ पॉइंट आउट करना था उसके, और 25,000 मेरे आने जाने की। सो व्हाट आई मीन टू से फ्रेंड्स, कि ना आपको थोड़ी सी स्किल डेवलप करानी पड़ेगी, लोगों को नब्ज चेक करना पड़ेगा। लोग वही हैं, मार्केट में है। हम आप बताते हैं नहीं सीखता, कोई और आता है तो ज्वाइन कर जाता है। क्यों? स्किल सीखा, उसको पता था डूबती रग कहाँ है, कौन से सवाल जवाब करने थे, कौन से क्वेश्चन करके क्वालिफाई करना था उसको, किस तरीके से मुझे हायर कर सकता था उसको मैं, वो आपके अंदर स्किल होगी। तो सीखेंगे आप, थोड़ा किताबों का सहारा लीजिए, कुछ ऑफलाइन का सहारा लीजिए। आपको भी टीम में लोग रूल जानने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग आपके साथ में आपको पसंद कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपके व्यवहार को पसंद करना चाह रहे हैं। बशर्ते कि आप थोड़ा बदलाव करके मार्केट में जाइए और हिट करिए, लोगों को हल्का सा हिट करिए, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। 5 नहीं 50 लाख और 500 करोड़ देने के लिए तैयार बैठे हुए।
तो लव यू ऑल, सी यू सून। बड़ा मजा आया, मस्त वाला काम रहा, एंजॉय किया मैंने। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय। बैक टू होस्ट। थैंक यू रतन भाई।